पठान में जो अगर दीपिका पादुकोण ने अगर कपड़े पहन लिए तो अब हमारे देशवासियों को मतलब देश से कोई मतलब नहीं है, अब रंगों से हमारे को मतलब हो भगवा। एक बात सुनिए, हिंदुस्तान में पठान रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते पठान, यहाँ तो पठान ही कोई नहीं रहता। भाई ये जो फिल्म के बारे में बता रहे हैं भगवा कलर, ये उन्होंने सोच के तो नहीं बनाया, इतना सोच के बनाया नहीं होगा, क्योंकि भाई फिल्म जो है मनोरंजन के लिए, एंटरटेन के लिए, समझ गए। और एक मैं आपको बता दूं, ये जितने प्रोड्यूसर है ना नॉन हिंदू, ये जान के करते हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, वो नाइक है जो आज मलेशिया में छिप के बैठा हुआ है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो शरेआम हिंदुओं को गाली निकालता है, शरेआम कहता है कत्ल कर दो इनका, कश्मीर में बेड़ा गर्क करके रख दिया हिंदुओं का। और अब पाकिस्तान से हिंदू आता है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती। यहाँ पे कह रहे हैं जब मौका आता है ना, ये छोड़ते नहीं किसी को भी। आप करें तो रासलीला और हम करें तो लीला। हमारे देश में किस तरह के लोग फिल्में देखना चाहते हैं, हम फिल्म पे ले रहे थे कि परिवार में किस तरह की फिल्में होती थी, होनी चाहिए। और जिस तरह से सही कहा, और मनोज कुमार की अरे नग्नता देखोगे या किस तरह से देखोगे? तो उस वक्त क्या विरोध हुआ था इस फिल्म का? विरोध हुआ था इस फिल्म का? नहीं, वो रियलिटी दिखाई गई थी, विरोध नहीं हुआ था। वही रियल। अब जो ये जो फिल्म आ रही है पठान, इस पठान में जो अगर दीपिका पादुकोण ने अगर कपड़े पहन लिए तो अब हमारे देशवासियों को मतलब देश से कोई मतलब नहीं है, अब रंगों से हमारे को मतलब हो भगवा। एक बात सुनिए, हिंदुस्तान में पठान रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते पठान, यहाँ तो पठान ही कोई नहीं रहता। ऐसी फिल्में बनानी नहीं चाहिए जहाँ कोई हो ही ना। आपका कहना है कि ये कोई पठान नहीं रहता, ये जो कपड़े पहने हुए पाकिस्तान में रहते हैं। वो कहते हैं कि जो कपड़े पहने हुए, ये शॉर्ट कपड़े पहने हुए, बिकने पहने हुए, वो भगवा कलर है। यार ये तो भाई ये जो फिल्म के बारे में बता रहे हैं भगवा कलर, ये उन्होंने सोच के तो नहीं बनाया, इतना सोच के बनाया नहीं होगा, क्योंकि भाई फिल्म जो है मनोरंजन के लिए, एंटरटेन के लिए, समझ गए। और एक मैं आपको बता दूं, ये जितने प्रोड्यूसर है ना नॉन हिंदू, ये जान के करते हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, वो नाइक है जो आज मलेशिया में छिप के बैठा हुआ है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो शरेआम हिंदुओं को गाली निकालता है, शरेआम कहता है कत्ल कर दो इनका। फिर ये कुछ इंसानियत होती है? और जाके मलेशिया में छिप के बैठ गया। हिंदुस्तान ने जब पकड़ना चाहा वहाँ भाग गया, वहाँ की सिटीजन ले ली अगले ने। तो ये गलत कहते हैं ये लोग, इनमें खून में रस चुकी है ये बातें कि हिंदुओं को कत्ल करना है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बताइए कश्मीर में क्यों किया इन्होंने ये कांड? कश्मीर में बेड़ा गर्क करके रख दिया हिंदुओं का। और अब पाकिस्तान से हिंदू आता है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती। और अब देखो रोंगिये आए हैं, वो अनाल तुम्मा खान फना जो भी है, अगले ने अपनी जेब से पैसे दे के बसा दिया, उनके कार्ड बनवा दिए, लाइसेंस बनवा दिए, सब कुछ कर दिया। अब वो परमानेंट हो गए, यहाँ के परमानेंट सिटीजन हो गए हैं। इसे कहते हैं वोट, जो भी कहिए आप। मगर आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते, कोई बोलता भी नहीं है। अब कश्मीर में मार दिया सबने, कोई बोला? एक भी लीडर नहीं बोला। कश्मीर फाइल एक फिल्म बनी थी, उसका बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। ये गड़े मुर्दे हैं, ये ना वो भेद खुलते हैं तो होता ही है। अब जैसे एक बात बताइए, अब ये सारी पार्टियां वाले इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मोदी के लिए हो रहे हैं ना। अरे मोदी किसी को कुछ कह थोड़ी रहा है, मोदी तो कहता भाई ईमानदारी दिखाओ, साफ सुथरे रहो, बस, उसका और कुछ फार्मूला नहीं। अब इनकी आदतें बिगड़ी हुई शुरू की। अब ये कैसे मोदी को बर्दाश्त करने, बताइए आप? कर सकते हैं ये बर्दाश्त? नहीं कर सकते। आपको भी कंप्लेंट है मोदी जी से? जी हम तो गुजरात से ही हैं। हम तो मोदी भक्ति है। कोई कंप्लेंट है क्या? कोई शिकायत? शिकायत तो कोई नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान वाला ये छोड़ देना चाहिए। गलत है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। भाईचारा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान का भाईचारा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बात गलत है। कहता नहीं हिंदू को कत्ल कर दो, कहता है। सुनिए, एक मुसलमान गलत होने से हर मुसलमान गलत नहीं हो जाता भाई, सही है ना? एक कत्ल हुआ, फिर बताइए कश्मीर में एक कत्ल हुआ, मैं है भाई ऐसे रहना चाहिए। मगर कश्मीर में क्या हुआ? फिर वो एक था। मैं हिंदुओं को भाई मानता हूँ, हिंदू मेरा सबसे अच्छे साथीदार है, सबसे अच्छा साथीदार है मेरे। यहाँ पे कह रहे हैं जब मौका आता है ना, ये छोड़ते नहीं किसी को भी। मैं आपको राजनीति गंदी चीज। अब सुनिए, गुजरात के अंदर क्या, सुनो बेटा, मैं बताता हूँ। अरे सुनो, मैं आपको गुजरात की बता देता हूँ। गुजरात में 2002 में दंगे हुए, मोदी था ना उस वक्त, था
किस पे दंगे हुए थे? वो ट्रेन अयोध्या से आ रही थी, वो डिब्बा रिजर्व था, उसमें सारे हिंदू थे और सारे अयोध्या से आ रहे थे। अब इनको सुन चुप, उनको भनक लग गई कि इसमें सारे हिंदू हैं, उन्होंने उठा के इन्होंने आग लगा दी। सुनिए, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, गलत बात है। आग लग गई, पूरा कांड अरे आग लगी। इसमें मरे कौन? अब जब हिंदुओं को पता लगी, उन्होंने आके उनको फोड़ दिया। क्या फायदा हुआ बताओ, क्या फायदा हुआ? कोई ऐसी ट्रेन है? मैं 101% बता रहा हूँ आपको। और इसलिए मोदी जो है, इसलिए मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कर दिया। ऐसा कोई नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इसमें नुकसान हिंदुस्तान को ही हुआ है, पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है, दूसरे देशों को हुआ है। पब्लिक तो हमारी मरी है, हिंदुस्तान की, चाहे हिंदू मरा चाहे मुसलमान मरा तो हिंदुस्तान का ही मरा। गलत मारा जाता है। वो मरे नहीं है, मारा जाता है उनको। ये नहीं मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। आप अखबार की कटिंग आज देख लीजिए। ये गुजरात से हैं, इनका कहना है कि हम अभी तो कह रहे थे कि मैं मोदी भक्त हूँ। भक्त नहीं होना चाहिए, जो रियलिटी वो अच्छी बात है। भाई मोदी भक्त इसलिए हम गुजरात का है, वो हमारा है, समझे? अब हाँ तो फिर वो प्रधानमंत्री है तो हमारा है, तो हम ही कहेंगे ना भाई हमारा है। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे ये कह रहे हैं हम जो जिसको अच्छा लगे वो कहेंगे। अब इनको मोदी अच्छा लगता है तो ये कहेंगे, और कहना भी चाहिए। करोड़ 2 करोड़ कम हो गए इंसान, वो तो हिंदुस्तान से ही हुए, पाकिस्तान से कम हुआ है। वो नुकसान किसको हुआ? अपने को ही हुआ है। पब्लिक हिंदुस्तान में कम हो रही है। नुकसान फायदे की तो बात ठीक है, सवाल ये है आदमी की इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। ये इंटेंशन गलत बना के उनको मारा गया। जम्मू तवी नदी, तवी के अंदर इन्होंने रोंगिए बसा दिए हैं। किस लिए बसाए पता है आपको? क्योंकि ये तो अब्दुल्ला भाई चला गया, अगर वो होता ना तो आज मैं आपको बता दूं जम्मू की भी बुरी हालत कर देते ये रोंगिए। एक तो ये चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं। अगर ये इतने अच्छे होते रोंगिए, एक बात बताइए आप मेरे को, ये इतने अच्छे होते, जो इनकी जन्मभूमि थी वहां से इनको जूते मार मार के निकाल दिया। ये वहां नहीं रह सकते थे। और जब फिर अगर चलो भगा भी दिया, अरे इतने मुसलमानों की कंट्री है और कहीं जाके नहीं रहते, यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में। बताइए और किसी मुसलमान ये इसका आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये भैया जी जो है आपको ही पता। अब आपने इतनी बड़ी बात तो कह दी कि जी मुसलमान ये मुसलमान वो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि मुसलमान अगर बाहर से बांग्लादेश से आया है, म्यांमार से आया है, तो किस रास्ते आया? पानी के रास्ते आ गया, उड़ के आ गया, या चल के आ गया? कौन लाया उसको हमारे देश में? भाई जी नहीं, कौन लाया? ये जो पहले की सरकारें थी लाते भी यही थे। देखो मैं बताऊं, अगर सुनना ही आपकी सरकार बाहर निकाल दे। मेरी बात सुनिए। अब एक बात बताइए, जब एक देश है कानून बना के बाहर निकालो। आधार कार्ड बना दिया आपने, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बन गया। अब सब कुछ बनाने वाले के लिए भाई जी नहीं निकाल। एक बात बताओ, हल्द्वानी में सारा कब्जा हो गया है, अब निकाल लो ना, फिर उनको हटाओ वहां से। नहीं हटा, यहाँ साली सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चल रही। अगर सुप्रीम कोर्ट की चलती, शाहीन बाग में जब धरने दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना इनको हटाओ यहाँ से, हटे फिर वो। किसकी भी वो ही हुई है। कानून किस तरह का है? कानून नहीं, सारी पार्टियां थी एक तरफ, वो था अकेला एक तरफ, वो क्या करे? कांग्रेस तो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी। ये इन्होंने क्या, अब जो वहाँ हल्द्वानी में, हल्द्वानी बाहर का था। हाँ जी, शाहीन बाग वाला इंडिया का था, बाहर का था। बाहर के हैं, ये बाहर का था, इंडिया का था। मैक्सिमम बांग्लादेशी थे। शाहीन बाग वाला बाहर का था, इंडिया का था। बाहर के ही हैं, बस के इंडिया में। बना रहा था वो? हाँ जी, कानून क्या बना रहा था वो गवर्नमेंट? कानून क्या? खिलाफ बैठा हुआ? कानून की तो धज्जियां उड़ रही हैं, कानून है ही नहीं। शाहीन बाग वाला बैठा हुआ किसके खिलाफ था? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में आज भी कानून की व्यवस्था बिल्कुल कंडम है। बिल्कुल कंडम है, बिल्कुल कंडम है, बिल्कुल कंडम है। इंसान नहीं है। देश में सुधार क्या? मुसलमान हिंदुस्तान का मैं ये इंसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपकी नजरों में क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आपकी नजरों में क्या है? यहाँ बसा देते हैं, जो मुसलमान हैं, फिर कहते हैं गरीबी हो गई, फिर ये हो गया, वो हो गया। आपका दोस्त नहीं है। उनका कहना है कि जो रोहिंग्या एक मुसलमान को बताओ, आप किसी एक मुसलमान को बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर को मारा है। सुनो, प्राइम मिनिस्टर को मारा किसने? इंडिया के। एक बात बता इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारा किसने? किसने मारा? कोई। मुसलमान गद्दार कहते हो ना आप। हाँ, मैं आज गद्दार है ना। एक बात सुनिए, बताओ, सुनिए हिंदुस्तान पहले। में मारा किसने? अब आगे सुनना ही नहीं चाहते आप, हिंदुस्तान आप सुनना ही नहीं चाहते, प्राइम बोले जा रहे हो, मिनिस्टर बोले को मारा अरे किसने? सुनोगे जब ना, आप सुनो, सुनो ना, किसी सुनिए ना, हिंदू ने मारा, अब जागा सुनो, अब चल दिए वो नहीं। एक बात बताइए, वो नाइक है, नाइक क्या कर रहा है? वो शरेआम कहता नहीं कहता मारो हिंदुओं को,
और जाके मलेशिया में शरण लेके बैठ गया जब पकड़ने लगे। मैं कह रहा हूँ आज ही वो मलेशिया में बैठा हुआ है, आज ही मलेशिया में बैठा हुआ है, हिंदुस्तान छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ आप साथ में पता क्या कहेगा, कुरान की पेज नंबर इतना, आयात नंबर इतना, भाई पढ़ लो, हमारा अल्लाह ये कहता है इनको कत्ल कर दो। अच्छा, इनकी बात का जवाब आपकी बात का जवाब देता हूँ। जो 2012 में निर्भया की हत्या जो हुई थी, निर्भया की जो बलात्कार हुआ था, तो वो आपके कौन सी किताब में लिखा है कि उनका बलात्कार करने के बाद उसके प्राइवेट भागों में रोड को चढ़ दो? आपकी कौन सी किताब में लिखा है ये? गुंडा तो कुछ भी कर सकता है यार, कमाल। और क्या गुंडा तो अब ये गुंडा हो गया। अगर मुसलमान कर रहे हैं तो हमारी किताबों में लिखा है, और अगर हिंदू बलात्कार कर रहा है तो उनकी किताबों में नहीं लिखा, वो पागल है। वो तो क्या हुआ बताओ? नहीं ये चोरी है ना, ये तो चोरी हुई। आपने सीधी बात है साहब, अगर मुसलमान कर रहे हैं ये चोरी है, हम करें, आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर लीला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।